हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं न्यू रिक्वायरमेंट डीएसएसपी दिल्ली कर्मचारी चयन आयोग के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें न्यू वैकेंसी निकाली गई है, जिसके बारे में कंप्लीट विस्तार से बात करने वाले हैं। उसकी स्टार्टिंग डेट, लास्ट डेट, क्वालिफिकेशन, कौन सी पोस्ट पे कितनी कितनी वैकेंसी आई है, क्या योग्यता रहने वाली है, क्या एज आयु में छूट मिलने वाली है, कितनी आयु रहने वाली है। अब इसकी ओपनिंग डेट की बात करते हैं। 4 जून 2021 से इसकी क्लोजिंग डेट रहने वाली है 3 जुलाई 2021 तक रहने वाली है। अब बात करते हैं इसमें इसमें पहली वैकेंसी, मेन वैकेंसी की बात करते हैं। इसमें टोटल वैकेंसी 6,886 पोस्टों पे लगभग वैकेंसी निकाली गई है। 6,800 में निकाली गई, जिसको दो भागों में विभाजित करते 6,886 पोस्टों पर वैकेंसी निकाली गई, जिसको दो भागों में डिवाइड करते हैं, जिसमें टीजीटी और निकाली गई पीआरटी प्राइमरी टीचिंग। अब टीजीटी की बात करते हैं। इसमें 6336 पोस्टें निकाली गई हैं। और पीआरटी की बात करते हैं। पीआरटी में वैकेंसी निकाली गई है 554 पोस्टें पीआरटी में निकाली गई हैं। अब बात करते हैं, पहली पोस्ट कोड है 49/21 टीजीटी बंगाली फीमेल। इसमें वैकेंसी अनरिजर्व्ड की एक पोस्ट निकाली गई है। टीजीटी में इंग्लिश सब्जेक्ट की मेल की पोस्ट निकाली गई है। टोटल वैकेंसी निकाली गई है 1029 पोस्टें निकाली गई हैं। टीजीटी में इंग्लिश फीमेल वैकेंसी निकाली गई 961 इंग्लिश की निकाली गई है। टीजीटी में उर्दू मेल निकाली गई है 346 पोस्टों पे निकाली गई हैं। टीजीटी में उर्दू फीमेल निकाली गई है 571 पोस्टों पे निकाली गई हैं। अब बात करते हैं टीजीटी में संस्कृत की पोस्टें निकाली गई हैं 866। संस्कृत फीमेल 1159 पोस्टों पे निकाली गई हैं। पंजाबी मेल निकाली गई हैं 382 पोस्टों पे। और पंजाबी टीजी2 पे फीमेल निकाली गई है 492 पोस्टों पे निकाली गई है। अब टीजी2 के क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। टीजी2 में क्या क्या क्वालिफिकेशन रहने वाला है, एज क्या रहने वाली है। टीजी2 में क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन प्लस बीएड प्लस सीटेट होना अनिवार्य है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो अब इसमें पेपर होगा। टीजीटी का 200 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें से प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। और इसके एज की बात करें तो एज रहने वाली है 32 ईयर एज रहने वाली है टीजी2 की। अब इसमें क्या क्या सब्जेक्ट रहने वाले हैं, कितने पेपर में पार्ट होंगे। पेपर 200 क्वेश्चन का होगा, जिस दो पार्टों में बांटा जाएगा, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट को 2 पार्टों में बांटा जाएगा। पेपर फर्स्ट में 5 सब्जेक्ट होंगे, जिसमें जीएस रहेगा 20 नंबर का, हिंदी रहेगी 20 नंबर की, इंग्लिश रहेगी 20 नंबर की, रीजनिंग रहने वाली है 20 नंबर की, मैथ रहने वाली है 20 नंबर की। कंप्लीट पेपर पार्ट फर्स्ट 100 क्वेश्चन 100 मार्क का रहने वाला है। और पेपर सेकंड 100 नंबर का रहने वाला है, जो कंप्लीट 200 नंबर का पेपर हो जाएगा। कंप्लीट 200 नंबर का पेपर होने वाला है। और इनमें प्रत्येक क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग 0.25 रहने वाली है। नेगेटिव मार्किंग 0.25 पर क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। सेकंड पेपर सब्जेक्ट का होगा, जिस सब्जेक्ट से जो है सेकंड पेपर सब्जेक्ट का रहने वाला है, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे। अब बात करते हैं कि इसमें ओबीसी की कितनी पोस्टें रहने वाली हैं। ओबीसी किसको मिलने वाला है, अगर जो 1993 से पहले दिल्ली का निवासी है और उसके पास वर्तमान में ओबीसी सर्टिफिकेट बना हुआ है, वो दिल्ली में ओबीसी की कैटेगरी में आएगा। इसकी भी अच्छी पोस्टें हैं। अब बात करते हैं पीआरटी की बात करते हैं। पीआरटी में 2 पोस्टों पे वैकेंसी है। पीआरटी और डीओई एनएमडीसी पोस्टों पे निकाली गई हैं। इसमें एज की बात करें तो पीआरटी में एज 30 वर्ष रहने वाली है, जो टीजीटी में 32 ईयर 30 में 30 ईयर की एज है। अब इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें पीआरटी में क्वालिफिकेशन की बात करें तो वो रहने वाला है 12वीं 12th प्लस डिप्लोमा। इसमें बीएड का कोई नाम नहीं लिया गया है। बीएड के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। इसमें डिप्लोमा होना चाहिए। डिप्लोमा DEL BEd या BEl ED में होना चाहिए। दोनों में से एक डिप्लोमा आपके पास होना अनिवार्य है। इसमें टोटल पोस्टें पीआरटी में
554 पोस्टें निकाली गई कंप्लीट। अब इसके आगे की प्रोसेस नोटिफिकेशन में जानकारी लेते हैं। क्वालिफिकेशन की अपनी बात हो गई, क्वालिफिकेशन में सब बीए होना चाहिए, ये बातें हो गई। और इसमें 45% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में। आगे बात करते हैं एक्सपीरियंस पे की बात करते हैं। टीजीटी के इसमें पे ग्रेड रहने वाला है 9300 से 34,800 रुपये, ग्रेड पे रहने वाला 4600 रुपये, ग्रेड पे 4600 रुपये रहने वाला है। अब आगे चलते हैं, पोस्टों के डिवाइडेशन की बातें करते हैं आगे। आपको ये नोटिफिकेशन कंप्लीट नोटिफिकेशन ऑनलाइन अप्लाई के लिंक वगैरह हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक पे मिल जाएंगे, जहाँ से आप संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ये नोटिफिकेशन संपूर्ण चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जहाँ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम फीस क्या रहने वाली है। एग्ज़ाम फ़ी की बात करें तो ये केवल 100 रुपये, मात्र 100 रुपये रहने वाली है, मात्र 100 रुपये रहने वाली है एग्ज़ाम फ़ी मात्र 100 रुपये रहने वाली है। और इसमें सब्जेक्टों की बात हो गई, अपने टेस्ट एग्ज़ाम। अब बात करते हैं कि एससी में कितनी, एज रिलैक्स की बात करते हैं। एज रिलैक्स एससी और एसटी में मिलने वाला है 5 ईयर, ओबीसी को मिलने वाला 3 ईयर, अगर पीडब्ल्यूडी का है तो उसको 10 ईयर का एज रिलैक्स मिलने वाला है। अगर आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन की सूचना आपको तुरंत प्राप्त हो सके। थैंक यू।